नमस्कार। जय माँ भारती। आप देख रहे हैं सचिन की बात और मैं हूँ सचिन। आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र के ऊपर बहुत बड़ी टिप्पणी की है, जिसके बाद पूरा सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक हुकूमत एक्टिव हो गए और कहने लगे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने योगी को झटका दे दिया, इनकी बुलडोज़र की कार्रवाई रुक जाएगी। लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट और जो तथाकथित इकोसिस्टम है वो योगी को समझ नहीं पा रहा है। आप देखिए किस तरीके से जमात के लोगों ने बुलडोज़र की कार्रवाई, अच्छा ये खुद सोचिए ये बुलडोज़र की कार्रवाई हो क्यों रही हो, किन के ऊपर हो रही है। अभी लखनऊ में कुछ दिनों पहले अकबर नगर एक बसा हुआ था सरकारी ज़मीन पर, पूरी सरकारी ज़मीन थी, वन विभाग की ज़मीन थी। उस पर शांति दूतों ने कब्जा करके अपने मॉल, बड़ी बड़ी दुकानें, मकान बना रखे थे। वो लोग हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि कानून ये कहता है कि जिसकी ज़मीन है वो चाहे सरकारी हो चाहे किसी व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति की हो, उस पर कोई दूसरा कब्जा नहीं कर सकता है। और उसके लिए आपके पास एविडेंस होने चाहिए कि ये ज़मीन आपकी है। तो बाद में उन्हीं घरों पर ताबड़तोड़ बुलडोज़र चले। आज जिस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि इस तरीके से बुलडोज़र नहीं चल सकता या इस तरीके की बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और हम 17 तारीख को इसके बारे में गाइडलाइंस देंगे। आज देश के कई लोग, जन सामान्य ये पूछ रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट को बड़ी दया आ रही है। आज एक बार दया और आई थी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लोग भूल गए होंगे। एक्चुअली क्या है कि हिंदुस्तानियों की याददाश्त बहुत कमज़ोर है और वो आईपीएल देखकर और 2-3 मूवी देखकर और थोड़ा चुनाव में व्यस्त होकर चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन मैं कुछ चीज़ों को हमेशा याद रखता हूँ, जिससे कि आप लोगों को सही जानकारी सही समय पर दे सकूँ। सर्दी का टाइम था, उत्तराखंड में रेलवे की ज़मीन, ध्यान रखिएगा ये जो मैं बोल रहा हूँ ये ऑन प्रूफ है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पे का स्टे लगा हुआ है इस पर, ठीक। आप जाकर इसको गूगल कर सकते हैं। उत्तराखंड में सरकारी ज़मीन, वो भी रेलवे की, उस पर एक पूरा आधा शहर बसा दिया गया है। और उस शहर में रहने वाले कौन से लोग हैं? शांति दूत हैं। सुप्रीम कोर्ट को इतनी दया आती है और आनी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर्दी का समय था, उत्तराखंड सरकार और रेलवे ने कहा कि हम भाई अपना कब्जा लेंगे और मकानों को तोड़ा जाएगा। मकानों को तोड़ने के लिए बुलडोज़र और रेलवे प्रशासन और स्थानीय प्रशासन वहाँ पहुँचता है। तब तक सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ और बाहर से जिनकी फंडिंग होती है वो वाले वकील पहुँच गए और सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लाना भी चाहिए। हम सभी इस फैसले के पक्ष में, ठीक है। मानवता के आधार पर किसी को भी ऐसे सर्दी, कड़क सर्दी में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको नहीं निकालना चाहिए। उसका एक प्रोसीजर होना चाहिए कि ये सभी को समय दिया जाना चाहिए कि आप आराम से अपने सामान को शिफ्ट कर लीजिए, हम इस मकान को तोड़ेंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बिहाफ पे स्टे लगा दिया कि सर्दी का मौसम है और अभी फौरी तौर पर इनको नहीं निकाला जा सकता, हम इस पर अभी स्टे लगाते हैं। और वो स्टे अभी तक चल रहा है, 1-1.5 साल से ऊपर होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कान में तेल डाल के सोया हुआ है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। और वैसे ही हमारे अधिकारी हैं जो कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। जब कभी रेल मंत्रालय या योगी जी या गृह मंत्रालय कुछ बोलेगा
तब जाके सुप्रीम कोर्ट में बोलेंगे साहब देखिए आपने स्टे लगाया था, इसको आप स्टे हटाइए। और ये फिर सर्दी में यही होगा, फिर वही मानवता और मानवाधिकार वाले आ जाएंगे। तो आज बात मैं जब कर रहा हूँ आपको बुलडोज़र की कार्रवाई की, एक्चुअली क्या था कि देश से लेके विदेश तक बाबा का बुलडोज़र जो है वो कई लोगों को परेशान कर रहा था, मानसिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। किस तरीके से? और ये आपको 2027 तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुनने को मिलता रहेगा, संविधान सुनने को मिलता है। मैं बार बार अपने वीडियो में बताता हूँ कि आपको ये बातें सुनने में आती रहेंगी। तो आज का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उसमें सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय कहते हैं कि इस तरह की कार्रवाई बहुत बढ़ चुकी है कई प्रदेशों में, मैं देख रहा हूँ, और इस पर लगाम लगनी चाहिए। तो कई लोग मुझे मैसेज किए कि सचिन जी आज आप अपनी सचिन की बात में इस बात को उठाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट तब कहाँ चला जाता है जब देश में अवैध बांग्लादेशी अवैध रूप से रहने वाले लोग यहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ कर रहे हैं, तब स्वतः संज्ञान लेके क्यों नहीं इस चीज़ को कहते हैं कि इस देश में अवैध रूप से, इल्लीगल रूप से रहने वाले जो भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, उनको अपने देश वापस जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तब क्यों नहीं आगे आता है जब निर्दोष लोग जेलों में बंद हैं, और उनसे क्यों नहीं रिकॉर्ड मांगा जाता कि जो निर्दोष लोग बंद हैं, जिनकी सजाएं पूरी हो चुकी हैं और अभी तक उनकी रिहाई नहीं हुई है, ऐसी क्या मजबूरी है कि सुप्रीम कोर्ट जो जितने भी ये मुद्दे होते हैं, ज्वलंत मुद्दे, उन पर तुरंत सुनवाई के लिए राजी हो जाता है, और आम आदमी अदालतों की ठोकर खाता फिरता है। आप कचहरियों की हालत देखिए, क्या हालत है, तारीख पे तारीख चलती रहती है, जज साहब तारीख पे तारीख देते रहते हैं, और इस मुद्दे, बुलडोज़र के मुद्दे पर जज साहब के अंदर विटामिन्स एकदम उछाल मारने लगते हैं कि एकदम उन्हें ताकत आ जाती है। अरे ये कैसे हो रहा है, अरे ये हमारे न्यायमूर्ति रहते हुए बुलडोज़र कैसे बाबा जी चला रहे हैं। देखिए साहब, न्यायमूर्ति साहब, आपकी अवहेलना करना तो मुझे आता नहीं है, लेकिन एक बात, क्योंकि आप लोग उतने ही दायरे में फ़िक्स हैं, ठीक है, बहुत साल आपको हो चुके वकालत छोड़े हुए, तो आपको जो आपके वकील साहब बता देते हैं, तथाकथित फंडेड वकील साहब आपको बता देते हैं, उसके भी आप एक मनगढ़ंत अपने दिमाग में एक बनाए हुए एक ख्वाब की तरीके से आप ऑर्डर देना चालू कर देते हैं। यही आज हुआ है। योगी सरकार ने किसी भी व्यक्ति का मकान गैर कानूनी तरीके से नहीं गिराया है। अगर गिराया है तो वो लोग जाएं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और कहें कि योगी सरकार ने ये मेरा मकान लीगल था और इसको गिरा दिया है। किसी की हिम्मत नहीं है। और वही सुप्रीम कोर्ट इल्लीगल मकान को गिराने के लिए सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके बनाए हुए मकानों पर उसको बोलता कि मकान नहीं गिराया जा सकता। अगर वो आरोपी भी है तब भी उसका मकान नहीं गिराया जा सकता। वाह भाई सब जज साहब, ये तो आप बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं कि आओ यहाँ पर हिंदुस्तान में आइए, इल्लीगल तरीके से सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करिए और हम बैठे हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। गजब है। चाइना में कभी आपने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है आ जाओ भाई पाकिस्तान के आधे लोग, आ जाओ पाकिस्तान के लोग यहाँ चाइना में रहो आके, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपका मकान कोई नहीं गिरा सकता। अमेरिका में आपने सुना है? अमेरिका में अभी बाइडेन गैर कानूनी तरीके से जो लोग अमेरिका में शरण लिए हुए थे, वहाँ पर काम कर रहे थे, शादी कर ली थी, उनके लिए एक विधेयक लाए थे। उसको वहाँ की कोर्ट ने अलाउ नहीं किया, स्टे लगा दिया कि नहीं, आप इस तरीके से इल्लीगल लोगों को देश में आप नहीं ला सकते। एक हमारा सुप्रीम कोर्ट है। वारे भाई सुप्रीम कोर्ट साहब, गजब है। मतलब
जनता को तो आप बेवकूफ़ समझते हैं कि 4 शब्द इंग्लिश के आप लोगों ने पढ़ लिए, जनता को बस 2 लाइनें रटा दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट अब गाइडलाइन डिसाइड करेगा। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट, आप ये सोचिए कि ये जो अगर योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? क्या वो अपना महल खड़ा करना चाहता है? क्या वो वसूली कर रहा है? क्या कर रहा है वो आम लोगों के बीच में ये मैसेज देना चाहता है, जो अन्य देश भी करते हैं। कोई ऐसा देश नहीं जो अपने लोगों को मैसेज ना देना चाहता हो कि अगर आप गलत काम करेंगे तो आपके साथ गलत होगा, और आप वहाँ पर बैठे हुए हैं कि नहीं, मकान आप नहीं गिरा सकते, इलीगल मकान। मतलब गजब है साहब आपके न्याय के मंदिर में। आप कहते हैं उसको न्याय का मंदिर, और वहाँ पर अन्याय की बात आप करते हैं कि अगर आरोपी भी है, उसका इलीगल कब्जा किया हुआ है सरकारी ज़मीन पर, तो उसका मकान आप नहीं गिरा सकते हैं। तो ये फिर आप कानून वगैरह सब छोड़िए, फिर आप ही डिसाइड कर लीजिए कि कौन कहाँ मकान बना के रहेगा। फिर सरकारी ज़मीन, फिर मुसलमान ही क्यों, फिर तो हिंदू भी अब मकान खरीदना, ज़मीन खरीदना छोड़ दे। जो ये बेचारे अपनी मेहनती कमाई से पैसे जोड़ जोड़ के प्लॉट खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, छोड़ दें। फिर सरकारी ज़मीन जो पड़ी हुई है पूरे प्रदेश में, वहीं बना के रहते हैं। आप तो स्टे दे ही दोगे, जैसे और लोगों को स्टे दिए हुए हो आप। मैंने अभी आपको उत्तराखंड का एक उदाहरण बताया है। आप क्या कर रहे हैं जज साहब? योगी आदित्यनाथ एक पॉलिटिकल आदमी है, एक प्रदेश का सीएम है, कानून के मुताबिक वो सारे काम कर रहा है, और आप उसको डिस्करेज कर रहे हैं कि इलीगल अगर उसका बना हुआ है, आरोप सिद्ध हो जाता है, उसके बाद भी आप मकान नहीं गिरा सकते हैं। तो फिर मकान गिरे कैसे? आपके ऊपर कोई बैठा हुआ है क्या कि ऊपर से विष्णु जी बोलेंगे तब मकान गिराया जाएगा? जब देश में लिखित कानून मौजूद है, धाराएं मौजूद हैं, उसके बायलाज मौजूद हैं, उसके आधार पर ये मकान गिराए जा रहे हैं, बाकायदा नोटिस दे के गिराए जा रहे हैं, और आप कहते हैं मकान नहीं गिरेगा, आप बुलडोजरी कार्रवाई नहीं कर सकते, हम गाइडलाइन बनाएंगे। तो सारे काम फिर आप कर लो, आप सरकार भी चला लो, आप गाइडलाइन ही बना लो, आप सब कर लो भाई। तो आप ही गाइडलाइन कितना जो है प्रयोग हो जाता है। ये ईसाई मशीनरी, और मैं अभी आपको 2-4-5 मुद्दे और गिना देता हूँ। झारखंड में डेमोग्राफी चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है? ईसाई मशीनरी आदिवासियों को ईसाई बना रही है। बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान वहाँ पर उनकी लड़कियों से शादी करके, बाकायदा झारखंड हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है कि बांग्लादेश के अवैध रूप से आए हुए लोगों को प्रदेश से और देश से बाहर करिए। सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ है, उन्हें तो बस एक चीज़ से मतलब है, कहीं इन शांति दूतों को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ये तो खैरात खाना है। आओ, आपको फ्री राशन मिलेगा, फ्री सिलेंडर मिलेगा, फ्री ज़मीन सरकारी मिलेगी, और बस लूटो खाओ। हम टैक्स दे के, जितने लोग हैं टैक्स दे के हम इनका भरण पोषण करें। गजब है भाई। आज की सचिन की बात में मेरा मुद्दा ही यही है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जो सीमा है, जैसे आप कहते हो ना कि आपकी एक सीमा है, सरकार की एक सीमा है, राज्यपाल की एक सीमा है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट की भी एक सीमा है। कानून व्यवस्था चलाना, कानून के मुताबिक काम करना, ये राज्यों का भी काम है। उसमें अगर कोई गड़बड़ हो रही हो तो आप उस पर डिसीजन दे सकते हैं, आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन जमात के लोग, आईएसआई द्वारा फंडिंग किए जा रहे एनजीओ डालते हैं वहाँ पर पीआईएल, और आप उस पर इस तरीके की टिप्पणी करते हैं। आपको ये नहीं लगता कि इस आपके मैसेज से देश में क्या मैसेज जाएगा? और अब बाहर के देश, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे आतंकवादी देश, वो क्या सोचेंगे? अरे बहुत बढ़िया, सुप्रीम कोर्ट तो हमारे पक्ष में बोल रहा है। आज इस आपकी टिप्पणी से
एक वर्ग इतना निराश है, इतना मतलब उसके अंदर निराशा का भाव है कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ऐसा कैसे बोल सकती है। पर डे उत्तर प्रदेश में सैकड़ों अपराधी पकड़े जाते हैं। आप बताइए, सैकड़ों के मकान गिराए जाते हैं? नहीं गिराए जाते हैं। आपने डेटा उठवाया नहीं। आप तो बस 2 लोग पहुंच गए, कपिल सिब्बल और 2-4 तथाकथित वकील, जिनका रोज़ चाय पानी मतलब घर वही कोर्ट वही, पहुंच गए। हाँ साहब ये इस तरीके से, अरे कैसे हो गया, अरे बताइए बताइए, हाँ ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए, हम गाइडलाइन बनाएंगे। बस आप तैयार, ना देखना ना सुनना, बस चालू। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज की बात के माध्यम से योगी आदित्यनाथ सरकार के बारे में जो लोग जानते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, सम्मान सबका है, सभी न्यायाधीशों का भी है, माननीय न्यायाधीश जो हैं उनका भी सम्मान है। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ को जो लोग बहुत ही करीब से जानते हैं उनको पता होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ एक साधारण नेता नहीं, असाधारण नेता है। और वो उसको नेता कहना भी वो एक सनातन धर्म का बहुत बड़ा कह सकते हैं कि फॉलोअर कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि वो आया ही इसलिए है कि जो विषमताएं समाज में फैली हुई हैं, जिस तरीके का इकोसिस्टम बना रखा है कि एक आंख से देखने वाला सिस्टम जो इसमें इस पूरे समाज में है, उसको सही करने के लिए आया। और उसको सही करने में रोड़े दिखे कितने अटकाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कभी कि भाई पूरे देश में जो ये इतने मदरसे चल रहे हैं बिना रजिस्ट्रेशन के, इनके अंदर कौन सी पढ़ाई हो रही है, क्या चल रहा है। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में ही रिसेंटली, हफ्ते भर पहले की बात है, एक मदरसे में नकली नोट छापने की मशीन पकड़ी गई। आप बताइए साहब क्या करेंगे आप। सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, हाई कोर्ट इलाहाबाद ने लिया संज्ञान ना, इससे मतलब ही नहीं। छपते रहे नोट, छपते रहे, बढ़ते रहे, आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहें, हमें उससे मतलब नहीं। हमें तो उससे मतलब है कि इनको कोई टच ना कर जाए। तो आज की इस बात में एक ही जो प्रश्न उठ रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि आपको सभी पक्षों को सुनना चाहिए, सभी सरकारों के, जितनी भी सरकारें हैं इस देश में, ठीक है, सभी के जहाँ जहाँ बुलडोज़र चल रहा है उस बुलडोज़र की आप जांच तो कराइए कि नहीं, जांच करके मुझे दीजिए कि जिन जिन लोगों के मकान गिराए गए उनके ऊपर कौन से क्राइम, मतलब कौन सा अपराध था, और उनकी जो ज़मीनें गिराई गई वो क्या लीगल थी या इलीगल। अगर लीगल थी, अगर उनका मकान सही जगह बना, उन्होंने अपना बनामा करके अपना कायदे से मकान बनाया है, अगर वो गिराया गया है तो योगी हो या कोई मोदी सरकार हो, ठीक, दोषी है, आप उनको सज़ा दीजिए। लेकिन अगर आपने सरकारी ज़मीन पर बड़े बड़े मॉल बना रखे हैं, उसका किराया आप खा रहे हैं, जैसे मुख्तार अंसारी जैसे लोग, अतीक अहमद जैसे लोग, जो पूरा साम्राज्य चलाते थे, सरकारी ज़मीनों पर प्रॉपर्टी खड़ी करके किराया लेते थे, ठीक, मॉल बना लिए थे उन लोगों ने, तो उनको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके आज की दो जो टिप्पणियां आपने की हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय, उससे ये सिद्ध होता है कि आप कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे आज की इस बात में मेरा जो एक कंसर्न था कि इस तरीके की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट को नहीं करनी चाहिए थी। इससे एक वर्ग तो खुशी से झूम सकता है, जिसको आप हमेशा फील गुड कराते हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा वर्ग है उसको कहीं ना कहीं आज ठेस पहुंची है। और सुप्रीम कोर्ट की जो मान्यता है, जो उसका एक देश में सम्मान है, उसको बरकरार रखने के लिए मैं, अगर न्यायाधीश महोदय इस वीडियो को देख रहे हों या लीगल फर्टर्निटी के लोग इस वीडियो को देख रहे हो, इस रिपोर्ट को देख रहे हो, तो मेरा ये कहना है कि देश हित में जो भी चीज़ें हों, और वो कोई एक वर्ग और कोई एक जात के लिए नहीं,
न्याय सम्मत जो भी कार्य हो वो सभी के लिए हो, और अन्याय को कभी भी डिफेंड नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। आज की इस बात में मैंने आज आपको बताया कि किस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी की, उस पर योगी आदित्यनाथ क्या स्टैंड ले सकते हैं। योगी आदित्यनाथ भी इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं गहन अध्ययन हो रहा होगा उनकी ब्यूरोक्रेसी में कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की इस अगर गाइडलाइन आती है तो उसमें कैसे अपने को डिफेंड किया जाए, किस तरीके से आगे कार्रवाई जारी रखी जाए। और कई चीज़ें हैं, जैसे 4.5 करोड़ केसेस जो है पेंडिंग हैं, उन पर कभी मतलब तारीख पे तारीख चल रही है, उस पर कोई इकोसिस्टम नहीं बनता कि नहीं इस पर जल्दी जल्दी गाइडलाइन जारी की जाए कि नहीं 3 महीने के अंदर फटाफट जल्दी जल्दी इन केसेस को निपटाया जाए। कभी आपने सुना? नहीं, क्योंकि इन लोगों की रोटी ही इसी पे चलती है, तारीख पे तारीख पे। ये नहीं चाहते कि जल्दी जल्दी किसी व्यक्ति को जो है फैसला मिले, किसी को न्याय मिले। साथ ही साथ उत्तराखंड का मैंने आपको केस बता ही दिया, झारखंड का बता ही दिया। पूरे देश में जिस तरीके से सरकारी ज़मीनों पर इन लोगों के कब्जे हैं वो भी मैंने आपको बताया। सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई भी टिप्पणी करने से बचता है। तो ये सब चीज़ें दिखाते हैं कि आप किस पायदान पे। खाली एक रंजन साहब को गोगोई साहब को छोड़ दीजिए कि देश के इतिहास में इतना ज़बरदस्त और इतना फायरब्रांड न्यायमूर्ति मैंने नहीं देखा। आपको सल्यूट है गोगोई साहब, जस्टिस गोगोई साहब, कि आपने सुप्रीम कोर्ट को और ऊंचे पद पर विराजमान किया था। आज की इस सचिन की बात में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और ये कंटेंट पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माँ भारती, जय हिंद।